Namaste, myself Usha Rani. First of all, thank you so much to our PM sir, HM sir and Yogi sir. Okay. अभी जैसा कि हमारे देश में चाइना के साथ जो फाइट का भी पूरा स्थिति बना हुआ है, तो सबको पता है कि वो क्यों हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि ऐसा स्थिति क्यों बना हुआ है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो आज़ादी का मतलब होता है पूर्ण रूपेण आज़ादी। पर मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 70 सालों जहाँ तक भी कांग्रेस का शासन काल रहा है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मान सकते हैं। इस चीज़ को अगर देखा जाए, जैसे हमारे पीएम सर आए हैं, मोदी सर आए हैं, उन्होंने कहा कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, चौकीदार हूँ मैं। तो जो भी बैड लोग हैं, जो भी बुरे लोग हैं, भ्रष्टाचार, घोटाला, ये सब करने वाले लोगों को बुरा लगेगा ही और वो उनके पीछे आएंगे ही, चाहे वो उनकी पार्टी के हो या चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो या चाहे किसी पक्ष या विपक्ष किसी भी पार्टी के हों। तो ऐसा है कि अभी जो स्थिति बनी हुई है, इसमें कांग्रेस का जो रवैया है, एक एक बातों का सबूत मांगना, एक एक बातों को पूरी मीडिया के सामने आकर पूछना। तो मैं ये बात पूछना चाहूँगी कि कांग्रेस बताए कि वो देश के साथ है या देश के खिलाफ है। बात आती है कि राजनीति की, आप अपने देश के अंदर हो, क्या सही है क्या गलत है, आप पक्ष में है, कोई सरकार विपक्ष में है अच्छे कामों के लिए कि ये कार्य नहीं हुआ, हम इसका विरोध करते हैं, विपक्ष में है, ये सवाल पूछेंगे, ये देश के अंदर ठीक है, आप मीडिया में कर लो, ठीक है। पर बात जहाँ आती है देश हित की, राष्ट्र हित की, राष्ट्र से ही हम हैं, तो राष्ट्र हित में कांग्रेस बताए कि वो क्या चाहती है। मीडिया के सामने सारी चीज़ों को पूछना कहाँ तक सही है। अगर टीवी पे हम कुछ भी बोलते हैं या मीडिया में कुछ भी बात आउट होता है, एक छोटा सा भी लिंक अगर बाहर आता है, तो उससे हमारा जो डिफेंस है, उसका जो सीक्रेट है, वो क्या होगा कि वो कमज़ोर पड़ जाएगा। देश का जो सुरक्षा है वो कमज़ोर पड़ सकता है। हर एक चीज़ में कांग्रेस परेशान कर रही है। और भी पार्टी हैं अभी फ़िलहाल, जैसे उनका रवैया है, चूँकि 70 साल माना जाता है भी उनका, तो रहा ही है उनका वर्चस्व अभी भी है कि वाड्रा से दूसरा नाम डाला जा रहा है ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, गांधी के नाम पे वोट लिया जाएगा फिर से वापस ऐसे ही। पर मुझे लगता है कि लोग अब काफ़ी समझदार हैं, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया है, सभी चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं। जो 1962 का युद्ध हुआ था, उस समय के जो लोग हैं, अभी एक दो बचे हुए हैं, वो जो जिनसे बातें होती हैं वो बताते हैं कि क्या बुरा स्थिति था, क्यों हम हारे, कैसे हमें पीछे हटाया गया, कैसे चीज़ों को उस तरह से कमज़ोर किया गया, कैसे चाइना को वो मौका दिया गया, ये सभी चीज़ें हैं। तो अभी के समय में जो स्थिति है, चाइना से हो, नेपाल से हो या फिर पाकिस्तान से हो या फिर कोई भी इस तरह का कोई भी अगर ये कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस ही है। जो 70 साल रहा, तो उसे जवाब देना चाहिए कि हाँ मैंने ये किया, ये सफल नहीं हुआ, बजाय इसके वो 6 साल शासन करने वाले सरकार से सवाल पूछती है जवाब देने के बजाय। कांग्रेस को सवाल पूछने का तो हक ही नहीं है। देश को पूरी तरीके से ये कमज़ोर कर चुका है। एक पोस्ट में पढ़ी थी, फर्नीचर का कुछ ऐसा था कि जो वहाँ से आता था उस पर टैक्स लगता था। फिर ये कमलनाथ जो है वो क्या किया कि हटा दिया वहाँ का टैक्स वगैरह, और फिर उसके बाद हमारे इंडिया में पूरे मार्केट में फर्नीचर का जो उद्योग था भारतीय का, वो ख़त्म हो गया, पूरा चाइनीज़ ही हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए।
जो एक फाउंडेशन करके है राजीव गांधी के नाम पे, उसमें अपने सेना के जवानों के लिए मौत लिखा जाता है। और हर तरीके से किसी से छुपा नहीं है कि 6 साल में जो इंडिया इतना तरक्की किया है, आज हमारे सेना को हर एक नई तकनीक उपलब्ध कराई जा रही है कि आप ऐसे फ़ाइट करो, धरातल पे उतरो, कोई भी कार्य करो, हम आपके साथ हैं, आपको सोचना नहीं है, जो चाहिए आप कहो। और तब क्या था, 70 साल से थे, सिवाय दंगा के मुस्लिम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर बस वोट लेना है, और जाने वो लोग उनके ही साथ रहते, वो उनका मैटर है। पर मैं एक चीज़ देखती हूँ, एजुकेशन सबका अधिकार है, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। 3 तलाक लेडीज़ लोगों के लिए बैड है, जिसे मोदी सर ने हटाया। अगर अपने देश के लिए फ़ाइट कर रहे हैं पीएम सर, सभी देश से फ़ाइट कर रहे हैं, जो भी बैड देश है हमारे लिए, कहाँ तक गलत है? देश से बड़ा कोई नहीं है। सो मैं एक वार्निंग देती हूँ कांग्रेस को कि संभल जाए, ये डिजिटल इंडिया है, लोग देख रहे हैं, ऐसा ना हो कि सड़कों पे भी लोग जूता चप्पल उसको मारना शुरू कर दे। देश से बड़ा कोई नहीं है, राजनीति अलग चीज़ है। सो बी अवेयर। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना हो सके अपनी सेना का मनोबल बढ़ाएं। हम अपनी सेना के साथ हैं, मैं भी अपने सेना के देश के जवानों के साथ हूँ, सभी जवानों के साथ, डिफेंस के साथ हूँ मैं। हमारे तरफ से सभी हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे प्राउड हो, हमें आप पर गर्व है, अभिमान हो आप हमारे। तो कभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सभी आपके साथ हैं। आपको जो अच्छा लगे वो करो। मोदी सर हैं, आपको हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा देश आपके साथ है, सभी लोग आपके लिए विश कर रहे हैं और हमें बहुत दुख होता है। सो आप जितना हो सके खुद को सुरक्षित करके और अपने देश के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो करें। हमें बहुत प्राउड है आप पे। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।